हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नए तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो डिस्कस होगा वो क्लासरूम क्वेश्चन पेपर मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको अगर चाहते हो ट्राई करना तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। वीडियोस को पॉज करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट से देखिए। फर्स्ट पार्ट बोला है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। ठीक है ना। तो बेसिकली किस स्टूडेंट ऑफ किसी क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है ना। अगर उनको रो में आना है, राइट ना, तो क्या बोला है, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। कह रहा है हर रो में अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए ना तो 1 रो लेस हो जाएगी, 1 रो कम हो जाएगी। आगे बोला इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर। अगर 3 स्टूडेंट लेस हो जाते हैं रो से तो 2 रो एक्स्ट्रा हो जाती है। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है क्लास इस इंफॉर्मेशन का यूज करके। देखिए, दो चीज की बात हो रही, एक स्टूडेंट की बात हो रही, दूसरा रो की बात हो रही। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स। हमने हर रो में कितने स्टूडेंट अज्यूम कर लिए भाई, एक्स। एंड लेट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना। और नंबर ऑफ रो को क्या अज्यूम कर लिया, वाई। हर रो में एक्स स्टूडेंट, टोटल रो कितना है वाई, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स वाई। हाँ है ना। टोटल स्टूडेंट क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, दैट इज एक्स वाई। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए क्लियर है। अब आइए अब देखते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए बोला है 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। अगर हर रो में 3 स्टूडेंट क्या हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए। मैंने अभी बोला क्या कि हर रो में कितने एक्स हैं। अब अगर तुम 3 एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स प्लस 3 हो जाएंगे कि नहीं। हर रो में अभी हमने क्या जूम किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एक्स बोला है। अब मैंने 3 स्टूडेंट और डाल दिए यानी एक्स प्लस 3। क्या उसने क्या बोला है, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो 1 रो कम हो जाएगी। अभी कितने रो है, वाई है, तो अब 1 कम हो जाएगी यानी मतलब वाई माइनस 1 हो जाएगी। अच्छा ध्यान देना, ये कम हुआ ज्यादा हुआ लेकिन स्टूडेंट कम ज्यादा तो नहीं होंगे ना, स्टूडेंट तो एक्स वाई हो गए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स वाई। क्लियर है ना कि इनका प्रोडक्ट यही होना चाहिए। आज सिंप्लीफाई करिए तो ये एक्स वाई होगा, फिर माइनस एक्स, एक्स का -1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3y तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल करिए, माइनस एक्स प्लस 3y इज इसको उधर भेजेंगे तो 3 हो जाए। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला इंफॉर्मेशन क्या बोला, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, मतलब स्टूडेंट को कम करो। ऑल्सो x माइनस 3, अगर हर रो में से 3 स्टूडेंट कम हो जाए तो क्या बोला, देयर वुड बी 2 रो मोर, तो 2 रो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी मतलब अभी प्रेजेंट में y थी, हमने जो अज्यूम किया है, अगर 2 एक्स्ट्रा होंगी तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 हो जाएगा। बट स्टूडेंट तो वही रहेंगे, कांस्टेंट एक्स वाई। तो यही इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट वही रहेंगे। रो कम या ज्यादा हो, कितना भी रो आप कम ज्यादा कर लो, स्टूडेंट तो क्लासरूम में जो है तो वही रहेंगे। तो आपको यही रखना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। एक्स वाई यहां पे क्या होगा, ये आपका एक्स वाई है, ठीक है ना। फिर एक्स का यहाँ पे ये 2x हो गया, माइनस 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया। ये 2x माइनस 3y इज इक्वल, दिस गोज टू दिस साइड, ये 6, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास 2 इक्वेशन बन गए। सॉल्व कर लीजिए इन्हीं 2 इक्वेशन को। तो आप क्या बोलेंगे, सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है ना। तो ये पहला माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, दूसरा क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ऐड कर लीजिए, कैंसिल हुआ कि नहीं, बोला एडिंग, आप बोल दो यहाँ पे एडिंग 1 and 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स यानी x बचेगा और ये 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब इसी x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन डाल दो, ठीक है ना। तो ये x 9 आ गया। तो फ्रॉम
फ्रॉम 1, क्या बोलेंगे आप, 3y इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस एक्स इधर जाके प्लस हो जाएगा क्या, तो 3 + 9, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 9 3 12/3 दैट इज 4, तो y क्या आ गया आपका 4 आ गया। क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो, क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना xy है, x की वैल्यू कितनी है भाई, x 9 है, तो 9 × 4 दैट इज 36, तो टोटल स्टूडेंट इन क्लास इन दैट क्लास इज 36। क्लियर है, समझ में आ गया। इसी चीज को विद्यमान ऐप में आपको बता दिया गया, आप यहां से भी जाके कर सकते हैं। तो टोटल नंबर स्टूडेंट इन दैट क्लास इज 36। क्लियर है क्या। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां बोला देयर आर 2 क्लासरूम्स ए एंड बी, 2 क्लासरूम है ए और बी। कह रहा है इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, अगर 10 स्टूडेंट को ए से बी में भेजते हैं। अच्छा पहले यहां पे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बिकम द सेम, तो दोनों रूम में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाएंगे। इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है ईच रूम में, तो मैंने क्या बोला, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स इन क्लास ए बी एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी वाई। ठीक है ना। मैंने क्या अज्यूम किया कि ए में कितने बच्चे हैं, एक्स बच्चे हैं, और बी क्लास में कितने बच्चे हैं, वाई बच्चे हैं। ठीक है ना। अच्छा ध्यान क्या रखना है, जैसे ही आपने ये अज्यूम कर लिया, अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना है। ठीक है ना, ये अज्यूम किया, अब इंफॉर्मेशन यूज करिए। क्या है, इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो देखिए ए से बी, यहां पे आपको मैं बना के दिखा देता हूं। ये जो ए है ना, तो इनिशियली आपने ए में कितने बच्चे अज्यूम करे, एक्स, बी में कितने अज्यूम किए, वाई। तो देखिए अगर ए, यहां पे ऐसे बना लेता हूं आपको अच्छा रहेगा। क्या बोला, 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो भाई इनिशियली ये इसमें एक्स और इसमें वाई बच्चे हैं क्या। अगर आपने इसमें से इसमें 10 भेजे तो यहां पे 10 कम होंगे कि नहीं, और यहां पे 10 बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ये बात होगी। दूसरा केस बोला है कि जब 20 भेजे जाएंगे बी से ए में, बी से ए में जब 20 भेजे जाएंगे तो बी में 20 कम हो जाएगा, बट यहां पे 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये दो केस बनेंगे, दोनों का आपको यूज करना है। ठीक है ना। तो आप चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले केस में बोला है कि जब ए से बी में भेजे जाते हैं तो दोनों क्लास में स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस, यहाँ पे केस 1 लेते हैं। केस 1 में कि भाई यहाँ पे x - 10 इज इक्वल टू y + 10। ठीक है ना, y को इधर लेके आ जाओ आप, तो x - y और दिस गोज टू दैट साइड, तो ये 20 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में बोला है कि 20 स्टूडेंट जब बी से ए में भेजे जाते हैं तो ए में डबल हो जाता है, ए में क्या डबल हो जाता है। तो केस 2 में आपको देखो क्या, x प्लस जब 20 जब इसमें आते हैं तो ए में जो स्टूडेंट है डबल हो जाएंगे बी से, तो ये डबल हो गया, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो y - 20 में, दैट्स इट। अब क्या करिए, x + 20 इज इक्वल टू 2y - 40, 2y इधर लेके आइए, x - 2y, और ये उसको उधर लेके जाओ, तो ये -60, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास देखिए एक इक्वेशन ये और इक्वेशन ये, दो इक्वेशन आ गए, सॉल्व कर लीजिए। एलिमिनेशन यूज करना है, तो यहाँ x - y है, यहाँ x - 2y है, तो क्या करिए, वही इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे x तो सेम है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप आराम से लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 2 from 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे साहब, ये कैसा नजर आएगा, देखो x - y इज इक्वल टू 20 है, और ये आपका x - 2y इज इक्वल टू -60 है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करना है, ये प्लस ये भी प्लस, ये आपका कैंसिल,
ये y प्लस 2y है तो ये y हो जाएगा और ये 80 हो गया। y की वैल्यू आ गई 80। अब y की वैल्यू किसी एक में डाल दो, ठीक है ना, फ्रॉम 1। तो मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 20 प्लस 80, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 100, x क्या आ गया 100। क्लियर है कि नहीं? तो आपको x और y दोनों की वैल्यूज पता चल गई। क्वेश्चन में आपसे पूछा है नंबर स्टूडेंट बताना है ईच रूम में, हमने बता दिया ए क्लासरूम ए में कितने बच्चे हैं, क्लासरूम ए में 100 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट 100, एंड क्लासरूम बी में कितने स्टूडेंट है भाई 80 स्टूडेंट। क्लियर है? समझ पाए कि नहीं बात ये? तो इसी चीज को विद्यमान ऐप में भी आपको बता दिया, आप यहां से भी जाके देख सकते हैं, डिटेलिंग कर दिया गया, आपको अप्रोच भी बता दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो है हमने यहाँ पे x अज्यूम किया था, यहाँ पे a अज्यूम किया गया, ठीक है ना, तो वेरिएबल अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर, देयर आर 100 स्टूडेंट इन क्लास ए एंड 80 स्टूडेंट इन क्लास बी, ठीक है ना, ये बी कर दीजिए क्लासरूम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, ठीक है ना, यस ने 40 मार्क्स किसी टेस्ट में ऑब्टेन किया है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो बेसिकली हर राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए कितने नंबर मिले उसे, -1। मतलब -1 बोले तो एक नंबर वो लूज करता है, लूज करने का मतलब -1, ठीक है ना। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. आगे बोला है अगर हर क्वेश्चन, हर राइट क्वेश्चन के लिए उसे 4 नंबर मिलते हैं यानी 4 मार्क्स, और रॉन्ग के लिए उसके 2 नंबर कटते हैं यानी -2, ठीक है ना, तब यश का जो स्कोर होता है वो 50 हो जाता है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, आपसे पूछा गया टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन थे, ठीक है ना। कैसे बताएंगे, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके। तो यहाँ पे 2 तरीके के से क्वेश्चन है, एक उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, एक सही किया है, यानी मतलब सही किया है कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन गलत, उसी को अज्यूम करते हैं। लेट करेक्ट आंसर बी, लेट करेक्ट आंसर बी एक्स। हमने क्या बोल दिया, लेट द नंबर ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ यहां से कर, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स एंड इनकरेक्ट आंसर बी वाई। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो करेक्ट आंसर है वो x है और इनकरेक्ट आंसर जो है वो कितना है, y। अब आपको जो पहला इंफॉर्मेशन यानी केस 1 अगर मैं देखूं, केस 1 में तो बोला 3 मार्क्स उसे राइट के लिए मिलते हैं और 1 मार्क्स लूज करता है यानी -1। तो अगर भाई जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें अगर करेक्ट वाले के लिए इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं, इंटू 3 हो जाएगा कि नहीं। अगर लेट से अगर मैंने 10 सही क्वेश्चन किया होगा यश ने तो उसे इंटू 3 हो जाएगा उसमें, यानी उसमें राइट के लिए क्या है 30 मार्क्स। और अगर उसे लेट से 5 उसने गलत क्वेश्चन किया, 5 गलत क्वेश्चन किया तो इंटू -1 करोगे, है ना, तो -5। तो जो टोटल नंबर आए होंगे उसके कितने 25 हो जाएंगे, क्योंकि 30 - 5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट हमने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। अब आइए यहाँ पे, तो अगर 3 करेक्ट लग रहा है तो टोटल x है तो 3x हो जाएगा, हाँ या ना। लूज कर रहा है 1 और टोटल लूज इनकरेक्ट आंसर y है, तो इसको मैंने माइनस करा, क्या किया माइनस, क्योंकि सही में से माइनस कम करेंगे तभी तो उसका फाइनल जो मार्क्स बना है 40, और ये किसके इक्वल आएगा 40, इक्वेशन 1। केस 2 देखिए, केस 2 में बोला गया अगर उसको करेक्ट के लिए 4 मिलते और इनकरेक्ट के लिए 2 डिडक्ट होते तब उसका मार्क्स 50 होता, यानी मतलब 4x यानी x टोटल करेक्ट क्वेश्चन अज्यूम किया ना, तो 4x - 2y इज इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस आपके पास 1 और 2 है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2
and solve 1 and 2 and solving 1 and 2, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्या बनेगा भाई, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और ये तो एज इट इज रखिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। देखिए कोएफिशिएंट सेम है, क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, तो 6 माइनस 4 क्या होगा 2x, ठीक है ना, इक्वल 80 माइनस 50 30, 2 से 15, तो यहां से आपको क्या पता चला x इज इक्वल टू 15, x आपको क्या पता चल गया 15 पता चल गया। अब y x की वैल्यू किसी एक में डाल दो, ठीक है ना, पुट x इज इक्वल टू 15 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालिए यहाँ पे 15 3 जा 45, ठीक है ना, और 40 इधर लेके आइए और ये y, तो क्या आ जाएगा 5, y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल क्वेश्चन बताना है, तो आपको टोटल क्वेश्चन आपको पता है उसने सही 15 किए और गलत कितने किए हैं 5, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 15 प्लस 5, ठीक है ना। तो आपने करेक्ट उसने जो है 15 दिया है और इनकरेक्ट 5 दिया है, देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 दैट इज 20, यानी क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे टोटल 20 क्वेश्चन थे। इसी चीज को विद्या मैंने ऐप में भी करके दिखा दिया गया, तो यहां से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट पेपर दैट इज 20, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 marks is awarded for each correct answer while 1/2 marks is deducted for every wrong answer, ठीक है ना। क्या बोला भाई, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है जिसमें हर राइट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं 1 मार्क्स अवार्ड दिया जाता है, यानी मतलब 1 मार्क्स दिया जाता है, और अगर आपने उसे गलत किया है, इनकरेक्ट किया है, तो आपके आधे नंबर काट लिए जाते हैं। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स, जयंती ने 120 क्वेश्चन का आंसर दिया है और उसे कितने नंबर मिले 90। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली, आपसे पूछा उसने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो 120 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है, इसमें सही भी होगा और गलत भी होगा, यानी राइट और रॉन्ग, पिछले क्वेश्चन की तरह यहां भी अज्यूम करता हूं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू x। हमने बोला क्या कि भाई करेक्ट आंसर उसने अगर x दिया है और y किसके लिए अज्यूम कर लेता हूं इनकरेक्ट लिए, एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ठीक है ना, इज इक्वल टू y, और इनकरेक्ट आंसर हमने क्या मान लिया है y, ठीक है। चलिए अब यार यहां से क्या पता चला, पहला इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भाई, अगर सही x है गलत y है तो टोटल x प्लस y, और ये आपको गिवन है x प्लस y इज इक्वल टू 120। इक्वेशन एक रेडी हो गया आपका, दिख रहा है कि नहीं आपको, कितने आसानी से आपने जैसे अज्यूम किया आपने पहला इक्वेशन बना दिया, क्योंकि आपसे उसने क्वेश्चन में बोला है कि 120 उसने अटेम्प्ट किया है, यानी उसने जो सही गलत दोनों क्वेश्चन मिला के 120 है, तो इन दोनों को भी यानी x प्लस वाई की इक्वल किसके हो जाएगा 120 की इक्वल हो जाएगा। चलिए दूसरा, अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये वाला करेंगे, राइट के लिए 1 मार्क्स और रॉन्ग के लिए हाफ मार्क्स लूज करती है, ठीक है ना। ऑल्सो भाई टोटल क्वेश्चन अगर x है तो जितने सही किए होंगे उतने इंटू 1 हो जाएंगे, है कि नहीं, उतने 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने क्या किया भाई, इसके लिए तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1x ही होगा, 1x लिखूं या तो x लिखता हूं, ठीक है ना, माइनस हाफ मार्क्स करते हैं, यानी मतलब 1/2 y/2 कर लो, इसे क्या कर लो y/2, y मार्क्स अगर उसको लूज करती है, मतलब अगर उसने गलत किया ना तो नंबर कितने कटेंगे आधा, यानी 1/2y या y/2 भी कर लो, ठीक है ना, और उसको कितने टोटल मार्क्स मिले हैं 90। ये इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कैसा दिखेगा ये भाई 2x माइनस y, मतलब इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लो इधर,
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 180। अब इसमें बोलिए 180, इसको बोल दिए क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास 1 2 सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग 1 एंड 2 यहां पे लिख लीजिए, सॉल्विंग 1 एंड 2। देखिए क्या है पहला एक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 एंड यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। ये ऐड हो जाएगा, कटेगा, 2 और 1 3x इज इक्वल टू कितना 300, तो यहाँ पे 3 से 100, x कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है ना। x कितना आ गया भाई 100 आ गया। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन डाल दो, पुट x इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x1 डालोगे यहाँ पे तो y क्या आ जाएगा बताइए, 120 माइनस 100 दैट इज 20। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो। अब आप देख सकते हैं उसने कितने सही आंसर दिए हैं भाई, कितने क्वेश्चन को सही किया है 100, गलत कितने किया भाई 20। देखिए x प्लस वाई मिला के 120 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अब आइए, अब आपको सही और गलत दोनों मिल गए। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली, तो यहां से आपको बताना है देयरफॉर 100 क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है ना। या तो ऐसे लिख सकते हो या लिख दो शी आंसर्ड 100 क्वेश्चन करेक्टली। क्लियर है। यहाँ पे रॉन्ग के लिए पूछता है तो आप 20 बता देते, तो यहाँ पे सिर्फ आपसे सही के लिए पूछा है तो आपने सही वाला बता दिया। इसी चीज को विद्या मैंने आप में भी करके दिखा दिया, आप यहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू आ गया, जयंती आंसर 100 क्वेश्चन करेक्टली। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो देखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको अज्यूम कैसे करना है, नंबर को कैसे लेना है ताकि हम सही से इंफॉर्मेशन यूज कर पाए, ये इंपॉर्टेंट। अगर आपने अजम्पशन सही तरीके से किया है फिर तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। दोबारा घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।